विचार थे, विचार गायब थे, कभी विचार ही थे, कभी मैं नहीं था। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गुरु जी? आज सुबह से आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। यही बात है, आपकी सारी बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर भाव का, जिसको कहते हैं उद्रेक, यानी कि वो ओवरफ्लो है, लेकिन आप उसको बहुत ठीक ठीक शब्द अभी सचमुच में नहीं दे पा रहे हैं। जो आप पूछना चाह रहे हैं सचमुच में नहीं कह पा रहे हैं। कहना मैं समझता हूँ आप यही चाह रहे हैं कि ध्यान साधना की जो प्रचलित पारंपरिक स्थितियाँ हैं उससे आपका इतना लगाव नहीं है। आप सुनते हैं मुझको, आपको एक तो वही ध्यान लगता है, आप उसी से ध्यान में जाते हैं। और दूसरी चीज़, कामों को करना और उसमें अपनी दृढ़ता और अवेयरनेस बनाए रखना, और ये जो भावुकता है इसका जो मिश्रण है उससे आप अभी एडजस्ट, आपको लगता नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा आपको लगता है कि ये सचमुच में क्या है। तो कई चीज़ें एक साथ हैं। प्रश्न आपने नहीं पूछा लेकिन इसमें प्रश्न बहुत सारे हैं छुपे हुए। सुनना तो देखिए ध्यान है। पहली बात अगर मैं बताऊं, समझाऊं, तीर्थंकर महावीर ने इसीलिए अपने साधकों को श्रावक कहा था। श्रावक, श्राविकाएं, सुनने वाले। और अपने ध्यान का नाम दिया था सामायिक। सामायिक के नाम से जैनी लोग क्या समझते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन सामायिक का अर्थ है समय में होना। समय में होने का उतना ही अर्थ है जो अर्थ है वर्तमान में होने का, यानी कि बीइंग इन द प्रेजेंट। और वर्तमान में होने से ही आप सुनने में सक्षम भी होते हैं। ये देखा जाए बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा प्रयोग था कि उन्होंने कहा श्रावक। सभी लोग कहेंगे साधक, साधिकाएं, वो कहते हैं श्रावक, श्राविकाएं। सुनना मात्र ध्यान बनता है अगर आप समय में हैं, वर्तमान में, सामायिक में हैं। और सुनना तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। जीवन में अगर व्यक्ति सुन ही पाए ठीक से तो उसका जीवन निश्चित रूप से बदलता है। अब वो बातें किसी गुरु की हों या सामान्य आवाज़ें हों या कोई भी ध्वनि हो, अगर उसको हम वर्तमान में रहते हुए बहुत ही स्पष्टता से सुनने की कोशिश करें तो चीज़ें बदलती हैं। अब जैसे सुनने का काम जो इतना चलता है, अगर लोग इसको मेडिटेशन की तरह ही देखें तो वो लोगों को बदल देगा सुनने की घटना। अगर आप बहुत ही प्रेजेंट में होकर सुनेंगे तो आपको शब्द नहीं सुनाई देंगे, शब्दों के पीछे जो चेतना कैरी हो रही वो आपके अंदर उतरेगी और वही बदलाव लाएगी। वो ज़रूरी है। तो एक तो ये चीज़। दूसरा ये है कि अपने काम को करना, दृढ़ता जो आप कह रहे हैं, दृढ़ता और जिसको आप भावुकता कह रहे हैं उसको आप शायद कमजोरी कह रहे हैं। तो दृढ़ता और कमजोरी का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको समझ में नहीं पड़ रहा कि आपको लगता है कि मैं इतना दृढ़ व्यक्ति हूँ तो मैं इतना कमज़ोर इमोशनल कैसे हो सकता हूँ, मैं स्ट्रांग पर्सन हूँ। अब संयोग से आप क्षत्रिय घराने में भी पैदा हुए और संयोग से आप फोर्स में भी चले गए, सब हथियार वथियार लेके घूमते हैं आप, तो इमेज भी आपकी थोड़ी बड़ी स्ट्रांग वाली लगती है, देखने वालों को भी लगता होगा। शक्ल सूरत भी ऊपर वाले ने आपको स्ट्रांग ही दी है, जैसे कि देखने में भी आप ऐसे नहीं लगेंगे कमज़ोर, जैसे खड़े हों कहीं तो स्ट्रांग ही लगेंगे। उसके बावजूद आपको लगता है आपका दिल बड़ा कमज़ोर है, बच्चों जैसा है, इमोशनल होते हैं, आंसू आते हैं। तो इट्स ओके, गुड, बढ़िया है, इसमें कोई बुराई नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट केवल माइंड का है कि एक स्ट्रांग पर्सन को क्या रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए। तो ये गलत धारणा है समाज की, नहीं रोने वाली। स्ट्रांग पर्सन ही रो सकता है पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, और वो उसको कमज़ोर नहीं बनाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों के बीच किसी के अंदर कोई भाव उठे और वो आंसुओं को गिरने दे, रोए,
तो उसको आप कमज़ोर कहेंगे, शक्तिशाली कहेंगे? उसको आप शक्तिशाली कहेंगे। शक्तिशाली है, वो किसी की परवाह नहीं करता, जैसा है वैसा होने की क्षमता रखता है। उसके अंदर अगर आंसुओं का भाव है तो आंसू आने दे रहा है, मुस्कान होती तो आने देता। लेकिन कुछ लोग होंगे कि इमेज क्या सोचेंगे लोग कि रो रहे हैं बैठ के, तो वो नहीं रोएगा। या कोई बहुत ज्ञानी समझ गया है अपने को, यानी कोई गुरु टाइप का हो गया है, तो ज्ञानी लोग नहीं रोते हैं या परेशान नहीं होते थोड़ा, तो वो बड़ा जीरे बख्तर पहन के बैठा रहेगा कि भाई ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कोई गुरुजी ही मुझसे मिलने आ गए हों, उनके पीछे उनके 10 चेले भी आ गए हों, और सुनते सुनते गुरुजी भावुक हो जाए तो बिल्कुल नहीं रोएंगे। वो कहेंगे हमारे चेले लोग क्या समझेंगे पीछे, बताइए गुरुजी जाके फूट फूट के रो रहे थे। बाद में शिष्य लोग पूछेंगे गुरुजी भों भों करके रो रहे थे आप वहाँ पे? लेकिन अगर वो साहसी होंगे तो रो सकते हैं, क्योंकि रोना घटता है, रोना घटता है, वो सहज है। आंखें दी हैं अस्तित्व ने, उनमें आंसू भी दिए हैं और सबको बराबर दिए हैं, न किसी को कम दिए हैं न किसी को ज़्यादा दिए हैं। अपनी अपनी प्रोग्रामिंग है, किसी के निकलते हैं किसी के नहीं निकलते, अपना अपना टाइप। अब जैसे मेरे टाइप को अगर आप देखें, मैं आपके जैसा स्ट्रांग नहीं दिखता हूँ देखने में, लेकिन मेरे आंखों में आंसू नहीं आते। किसी भी परिस्थिति में कभी भी आसानी से, मुझे याद नहीं पड़ता, इक्का दुक्का कभी रहा होगा तो रहा होगा, मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं रहा होगा लेकिन यूँ तो याद नहीं पड़ता। तो अपना अपना टाइप है। मेरे लिए ये नेचुरल हो सकता है, किसी के लिए वो नेचुरल हो सकता है। तो नेचुरल रहिए, रिलैक्स रहिए, अपने उससे स्ट्रगल मत करिए, और ये कमज़ोरी की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। बस इससे आप आश्वस्त हो सकते हैं। आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है कि कमज़ोरी की निशानी तो नहीं, कमज़ोरी की निशानी बिल्कुल भी नहीं।